एक मित्र ने लिखा है, रस्सी में सर्प के आभास की चर्चा आपने पिछली बार के सूत्र के संदर्भ में की थी। हमारी इंद्रियों की सीमाओं की वजह से जो भी हम जान पाते हैं वो सही नहीं होता, लेकिन हम अपनी जिंदगी उन्हीं सीमित समझ से संचालित करते हैं तो जिंदगी भी सीमित हो जाती है। ये सब एक आभास है, इसको कैसे जानें, कुछ कहें। हमारी इंद्रियां निश्चित रूप से हमारे लिए एक फिल्टर का काम करती हैं और इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान हमारे अंदर आता है, जो अनुभव हमारे अंदर आता है, उसके ऊपर इंद्रियों की सीमाएं बनी होती हैं। उन सीमाओं से गुजरकर वो ज्ञान और अनुभव भी सीमित ही हो जाता है। अगर इतनी बात भी समझ ली जाए, अगर इस तथ्य को भी कोई व्यक्ति पूरी तरह समझ पाए, तो उस आभास से आगे हटने का मार्ग खुल जाता है। आमतौर से तो हर व्यक्ति जो देखता है, सुनता है या किसी भी प्रकार से अनुभव करता है, उसमें पूरी तरह निश्चित होता है कि जो उसने देखा, सुना है, समझा है वो वैसा ही है। लेकिन स्थिति ऐसी तो नहीं होती। किसी भी बात के बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, किसी भी बात के बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, और फिर इंद्रियों की सीमाएं अपनी जगह पर हैं, व्यक्तिगत इंद्रियों की सीमाएं भी हैं। इंडिविजुअल जो डिफरेंस है वो भी वहां पर है कि एक व्यक्ति जिस तरह से देखता है, एक व्यक्ति जिस तरह से सुनता है, एक व्यक्ति जिस तरह से कोई भी चीज समझता है, दूसरा व्यक्ति ठीक वैसे ही कर रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं। उसमें भी अंतर हो सकते हैं, थोड़े बहुत मात्राओं के या कई बार ज़्यादा अंतर भी हो सकते हैं। तो जैसे आजकल हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, जिसको हम कहते हैं एक आभासी दुनिया है। पिछली बार का अष्टावक्र का सूत्र हमको यही बताता है कि वास्तव में हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में ही रह रहे हैं। वो आभासी दुनिया ही है जिसको हमने ही बनाया है। तो सारे लोगों की जो विचारधाराएं हैं, अनुभव हैं, आपस में टकरा रहे हैं, उनकी वजह यही है। हमने जो देखा है, सुना है, समझा है, हम उस पर ही टिक कर बात करते हैं, दूसरा अपनी बात पर, और दोनों लोग उलझते हैं। मानवीय विकास की यात्रा में या इस आभासी जगत से बाहर आने का एक ही उपाय है कि हम थोड़ा हाशिया छोड़ के, हम थोड़ा सा गैप रखें, थोड़ा हाशिया छोड़ें कि हो सकता है जो दूसरे का परसेप्शन है या दूसरे का जो अनुभव है वो भी कहीं पर सही हो सकता है, वो अपने उसके ढंग से हो सकता है, हमको नहीं पता। तो देखा जाए एक अलग ही जगत की फिर रचना होती है। आमतौर से जगत का सारा उलझाव, झंझट, मैं सही और दूसरा गलत, इसी पर खड़ा हुआ है। लेकिन इस तथ्य को अगर कोई देख लेता है कि इंद्रियां हमारे ज्ञान और अनुभव को सीमित कर देती हैं, उसको एक आभासी संसार में बदल देती हैं, तो व्यक्ति उलझना बंद कर देगा। जब उलझेगा नहीं तो बहुत सारी ऊर्जा का बचाव होगा। व्यक्ति को अपने जीवन जीने के लिए बहुत सारी शक्ति जो व्यर्थ में जा रही होती है वो बचेगी। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि तीर्थंकर महावीर ने अपने जो दर्शन की बात की या उनके जो बात करने का ढंग था, उसको बाद में लोगों ने श्यादवाद का नाम दिया और उसको कहते थे सप्तभंगी दर्शन, 7 फोल्डेड ट्रुथ। उन्होंने 7 फोल्डेड उसके उनके अपने कंसेप्ट थे, उसको लगाया 7 तरह से। और
उनके लिए ये बिल्कुल मुझे लगता है सहज रहा होगा, क्योंकि वो इतनी गहराई में गए जैसे कम मास्टर्स जाते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, चट्टानों, सबके जो ऊर्जा क्षेत्र हैं, सबका जो अंतरतम है, उसमें उतरे अपने लंबे मौन के बाद। तो वो कहते हैं कि सबसे संवाद करने में सक्षम थे। वैसे तो हर कोई होता है, हर किसी का संवाद पूरे जगत से ही हो रहा है, चट्टानों से भी हो रहा है, पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से, लेकिन हम चेतन नहीं हैं। अगर हम चेतन हों, कॉन्शियस हों उस संवाद के प्रति, तो एक नई दृष्टि पैदा हो जाएगी। तो महावीर के जो बात करने का ढंग था वो इतना कठिन था कि उस पर बड़ा विस्तार नहीं हो पाया। वो हर बात स्वीकार कर लेंगे। तुम कहोगे कि ऐसा नहीं है, वो कहेंगे हाँ हो सकता है। तुम कहोगे ऐसा है, वो कहेंगे बिल्कुल है, हो सकता है। वो शायदवाद यानी शायद, तो वो उनका कहने का ढंग था कि हर बात में शायद तो लगा ही दो कम से कम। ऐसे कभी कोई बात मत कहो कि मैंने देखा सुबह हो गई। महावीर कहते तो कहते कि मैंने देखा शायद सुबह हो गई। अब क्या उनको गलत कह सकते हैं? कोई आदमी कहेगा नहीं नहीं बिल्कुल हो गई, इसमें शायद लगाने की जरूरत क्या। लेकिन हमारे देश में हो गई तो किसी दूसरे देश में नहीं हुई। ये तो धरती के घूमने पर आधारित है। किसी देश में हो गई, दूसरे देश में नहीं सुबह हुई। तो ऐसे कोई निश्चित स्टेटमेंट कैसे दे देगा? इसी तरह से बहुत सारी बातें वो कहेंगे शायद लगा दो, वो ज़्यादा बेहतर है किसी भी चीज़ पे, कि शायद ऐसा हो सकता है। मैं कहता हूं कि इसमें हम किसी भी बात को करने में अगर हम कहें कि मेरे अनुसार ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन ये ऐसा ही है, ये बात गलत है। मुझे ऐसा अनुभव में आ रहा है, तुम्हें आ रहा है, दूसरे को भी आ रहा है, जरूरी नहीं। तो सत्य के थोड़ा सा नजदीक हम पहुंचते हैं, आभासी दुनिया को थोड़ा सा हम भेद पाते हैं। इंद्रियों ने जो सीमाएं खड़ी की होती हैं उनको हम अनुभव करने की तरफ थोड़ा बढ़ पाते हैं कि शायद ऐसा होगा। अब गर्मी सर्दी है, देखें तो गर्मी सर्दी भी रिलेटिव है, किसी को कम लगेगी, किसी को ज़्यादा लगेगी। और फिर सचमुच में गर्मी सर्दी का जो तुलनात्मक ढंग है वो बिल्कुल फर्क है। कोई अभी बिल्कुल ठंडक से निकल के एकदम गर्मी में आ जाए और कोई गर्मी से गर्मी में जाए, मतलब आप देखें तो बड़े अलग अलग आपको अंतर पता चलेंगे। अपने ही हाथ को अगर हम एक हाथ को गर्म पानी में डाल लें और एक हाथ को बर्फ के पानी में डाल लें और फिर उनको सामान्य पानी में डालें एक साथ, हमारी सेंसेस कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पानी ठंडा है कि गर्म है, क्योंकि वो हमारे हाथ की ऊपरी जो टेम्परेचर की स्थिति है, तापमान की स्थिति है, उसके अनुसार ही हमारे अंदर उसकी संवेदना जा रही है। तो वास्तविकता तो कुछ नहीं है, वास्तविकता में वो ठंडा है कि गर्म है हम नहीं जानते। तो एक साधक के लिए अष्टावक्र के सूत्र के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यही उचित है कि वो सही गलत का बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट निर्णय ना ले, वो थोड़ी गुंजाइश छोड़ दे, थोड़ा हाशिया छोड़ दे। वही फिल इन द ब्लैंक, जो गैप को भरने की स्थिति है, वही उसको विकसित होने के मौके देती है। जैसे ही तुम बिल्कुल कंफर्म होगे तुम चूक जाओगे। तो बेहतर है हम देखें चीज़ों को और अपने इंद्रियों का स्वरूप, इसको हम इंटेलेक्चुअली ही सही पहले तो कन्विंस हो जाएं कि वो डिसेप्टिव है, क्योंकि वैसा तो नहीं दिखता जैसा वो है या वैसा अनुभव में नहीं आता, और फिर इसको टोटली अनुभव करने की कोशिश करें, बौद्धिक रूप से समझें, फिर इसको पूरे अपने अंतरतम में उतारने की कोशिश करें। और व्यवहारिक जीवन में अगर इसको डाला जाए तो उलझना ही बंद कर दें। एक साथ हर कोई गलत हो सकता है और एक साथ हर कोई सही हो सकता है, तुमको इससे क्या। इतने पहलू हैं संसार में कि हो सकता है। तो इस ढंग से जीने में धीरे धीरे आभासी दुनिया से हम बाहर होने लगते हैं और फिर अंदर एक वास्तविक दुनिया हमारे पैदा होती है।